हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप एक स्मॉल बिजनेस हैं या आप अपनी फर्स्ट वेबसाइट बनाना चाहते हैं ऑनलाइन सेलिंग के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आपको कुछ और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा इंस्ट्रक्शंस आपको कैसे वेबसाइट बनानी है। और आपने फर्स्ट टाइम आप बना रहे हो, आपने पहले कभी बनाई नहीं है, आपको कोई खास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो भी आपके लिए परफेक्ट है। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस बेसिक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और आपकी वेबसाइट बन जाएगी। तो जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होंगी मैं आपको कोशिश करूँगा कि जितनी आसान तरीके से हो पाए उतनी आसान तरीके से समझाऊँगा, और जितना बजट फ्रेंडली रख सकें हम इसको, तो उतना बजट फ्रेंडली रखने की कोशिश करूँगा। तो जितनी भी हम थीम टेम्पलेट्स एंड ऑल यूज़ करेंगे वो मैं आपको कोशिश करूँगा कि फ्री में ही हो जाएं। और बाकी हमारा मेन इसमें इस पे खर्चा होगा होस्टिंग का और डोमेन का। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होती है वो चीज़ें। और इस थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि टेक्निकल है, तो कुछ स्नैक्स स्नैक्स ले लो और आराम से बैठ जाओ और वीडियो देखो। तो अब इसमें बहुत सारी एडवांस सेटिंग्स भी पॉसिबल होती है, बट मैं उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा शुरू से ही। मैं आपको पहले फर्स्ट बता दूंगा कि आप अपना स्टोर बेसिक सेटअप कैसे कर सकते हो कि आप सेलिंग स्टार्ट कर सको। ठीक है, आप प्रोडक्ट अपना ऐड कर लो, प्राइस वगैरह सेट कर दो और ऑर्डर एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर सको अपनी वेबसाइट पे। फिर आप अपना इस पे सोशल मीडिया पे जहाँ भी आप शेयर करते हो वहाँ शेयर करके आप अपना ऑर्डर एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। देन इसके बाद अगर आपकी एडवांस रिक्वायरमेंट्स है या कुछ है तो आप वो एडवांस सेटिंग्स फॉलो कर लो। उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और फॉलो करने में मुश्किल ना हो जाए। ठीक है, तो अब इसके लिए फर्स्ट हमको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या चाहिए। एक होता है हमारा वेबसाइट का नेम। ठीक है, लाइक amazon.in हो गया, तो आप बनाओगे yourwebsite.com। ठीक है, तो ये होता है डोमेन नेम। ये डोमेन नेम हमको खरीदनी पड़ती है और ये एनुअल बेसिस पे होता है बेसिकली। ठीक है, तो अब 2 साल के लिए, 1 साल मिनिमम आपको खरीदनी पड़ेगी। देन आप 2 साल, 5 साल। और इस वीडियो में आपको तरीका बताऊंगा कि आप डोमेन नेम जो कि अप्रॉक्स 1,000 रुपये, 900, 1,000 रुपये ऐसा चलता रहता है, वो आप कंप्लीटली फ्री कैसे ले सकते हो। ठीक है, और सेकेंड चीज़ हमको चाहिए होस्टिंग। होस्टिंग के लिए आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो होस्टिंग आप ये समझ लो कि आपके जो भी आप प्रोडक्ट के इमेजेस है, आपका कस्टमर का डेटा है, ऑर्डर आए क्या, और जो भी चीज़ें प्रोसेसिंग और स्टोरेज जो है वो आपकी होती है होस्टिंग पे। ठीक है, तो होस्टिंग हमको खरीदनी पड़ेगी और इसका मैं आपको बेस्ट बजट फ्रेंडली ऑप्शन बता दूंगा, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए आप बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं ले सकते होस्टिंग। सस्ता लोगे तो फिर आपकी वेबसाइट डाउन ही रहेगी, तो मेरे हिसाब से उसको बनाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सस्ता पे भी कर रहे हो वो तो आपके पैसे बर्बाद ही है। अगर वेबसाइट चल नहीं रही जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश कर रहा है या उसको एरर आ जा रहा है, तो पहले ही डाउट हो जाएगा और लगेगा कि भाई ये तो प्रोफेशनल नहीं है। कोई भरोसा नहीं है कि ऑर्डर आएगा भी या नहीं आएगा। आपको भी पता ही है इंडिया में कितना ज़्यादा काफ़ी फेक भी सेलर्स भी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे अपनी वेबसाइट को बनाओ ताकि जो आपका कस्टमर है वो ट्रस्ट कर पाए आपको। अब थर्ड चीज़ चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन जो कि हम यूज़ करेंगे वर्डप्रेस। ठीक है, तो वर्डप्रेस जो है हमारा पूरा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो बेसिकली इसी पे हमारी वेबसाइट बनेगी और इसी से सब कुछ होगा, फंक्शन जो है। ठीक है, तो ये भी फ्री मिल जाएगा आपको। तो अभी तक आपको सिर्फ होस्टिंग के पैसे देने हैं। ठीक है, और इसके बाद हमको चाहिए एक SSL सर्टिफिकेट। अब आप बैंकिंग वेबसाइट या अब तो कोई भी नॉर्मल वेबसाइट जाते हो, ठीक है, तो आप देखते हो कि ब्राउज़र के साइड ऊपर जो है वहाँ पे एक आइकन रहता है ग्रीन कलर का जो सिक्योर रहता है, और आजकल नॉर्मली हर में सिक्योर ही दिखता है। ठीक है, और नहीं होगा तो आपको दिखाई देगा कि नॉट सिक्योर है, तो वो तो चल ही नहीं सकता। ठीक है, वो एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है SSL सर्टिफिकेट होना, वो भी फ्री आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद है एक प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल होना। ठीक है, तो कई लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इस रिक्वायरमेंट को, वो अपना जीमेल आईडी यूज़ करते हैं, बट वो बहुत अनप्रोफेशनल सा दिखता है। मतलब क्योंकि आप अगर एक किसी कंपनी से परचेस करते हो, ठीक है, तो उनका डोमेन का ईमेल बिजनेस ईमेल होता है कि लाइक contact@amazon.in, या जो भी आप वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट होती है। ठीक है, अब वही रहेगा contact@amazon gmail.com, तो वो ट्रस्ट नहीं आता है। ठीक है, तो वो ये 4 चीज़ें हमको चाहिए, डोमेन,
होस्टिंग, SSL सर्टिफिकेट, वर्डप्रेस और प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल। तो 5 चीज़ें हो गई होस्टिंग के लिए। और बाकी चीज़ें अगर आपको फ्री चाहिए तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ब्लू होस्ट, ठीक है। ब्लू होस्ट यूज़ करने का रीज़न क्या है कि इसका सर्वर इंडिया में है, इसके पास कस्टमर सपोर्ट भी है। तो अगर आपको कस्टमर कोई सपोर्ट कोई इशू आ गया, वैसे तो आएगा नहीं अगर आप मेरी वीडियो देख के बना रहे हो वेबसाइट, बट स्टिल कोई टेक्निकल चीज़ें आ गई, ठीक है, तो आप कस्टमर सपोर्ट को रीच आउट कर सकते हो या कोई और इशू के लिए। और वो बेसिकली होस्टिंग रिलेटेड ही फिक्स करेंगे, वो आपकी वेबसाइट को बना के नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि आप कहीं गलत एक्सपेक्टेशंस ना रखो, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग है कि आपका जो होस्टिंग का सर्वर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई अगर आपके कस्टमर इंडिया में है तो आपका होस्टिंग सर्वर भी इंडिया में ही होना चाहिए। अगर आप सस्ती होस्टिंग के लिए ले लोगे होस्टिंग सर्वर जो आपका यूरोप में है, अमेरिका में है, तो ऑब्वियसली डेटा ट्रांसफ़र में टाइम लगता है और वो बहुत स्लो वेबसाइट चलती है। और अगर यहाँ पे कस्टमर्स जो है ज़्यादातर लाइक आई थिंक 95 या उससे भी ऊपर जो है आपका मोबाइल पे ही ब्राउज़ करने वाले हैं, ठीक है। और मोबाइल डेटा हर जगह उतना फास्ट नहीं होता, और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके वेबसाइट की सर्वर जो है जितना कस्टमर के पास हो पाए उतना रखो, ताकि जो भी अगर इशू है तो स्पीड जितना हो सके बेसिकली फास्ट हो पाए रिस्पॉन्स टाइम। ऐसा नहीं कि कस्टमर लोड कर रहा है और उसको वेबसाइट लोड होने में 5 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि ये वीडियो जो है मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने कभी वेबसाइट बनाई नहीं है। तो काफ़ी बेसिक चीज़ें भी मैं एक्सप्लेन करूँगा और काफ़ी नॉर्मल स्पीड से करूँगा, तो बहुत फास्ट नहीं बनाऊँगा। तो आपको अगर स्किप करना है तो आप टाइमलाइन स्किप कर सकते हो, पूरे मैंने टाइम स्टैम्प्स डाल दिए हैं। आपको कोई दूसरे सेक्शन पे जंप करना है तो आप डायरेक्टली वहाँ से कर सकते हो। और आपको वीडियो की स्पीड भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप 1.5x पे कर लो, आपको फास्ट लग रहा है तो 0.5 पे कर लो, ठीक है। आप ये एडजस्टमेंट खुद कर सकते हो। अच्छा गाइस, एक और चीज़, अगर आप ब्लू होस्ट लेना चाहते हो तो अभी उनका 60% तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है मेरी वेबसाइट से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जाके चेक कर लो, या फिर आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो smarthelpguides.com/bluehost। वहाँ पे जाओ, आपको क्लेम ब्लू होस्ट ऑफर का बटन मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ पे जाके सिंपली क्लिक करो और डायरेक्टली आपका कूपन बेस्ट जो ऑफर है पॉसिबल, वो डायरेक्टली आपको अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, सो अगर आपने वो जो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है उस पर क्लिक किया smarthelpguides.com/bluehost, तो ये मेरी वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पे आपको ये ब्लू होस्ट का ऑफ़र मिल जाएगा। और जो मैंने आपको बताया था क्या क्या उसके बेनिफिट्स है वो सब भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप या ऑफ़र क्लेम करने के लिए या तो यहाँ पे क्लिक कर दो या फिर यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते ही आपको ब्लू होस्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे ये ब्लू होस्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इस पर ऑटोमेटिकली देखो, आप जो भी डिस्काउंट कोड होगा वो अप्लाई हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस यहाँ से लिंक पे क्लिक करके आ जाओ, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे जा सकते हैं, या तो यहाँ से या फिर ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो, ठीक है। तो ये खुल जाएगा जो जो ऑप्शंस अवेलेबल है। तो हमारी ऑडियंस इंडिया में है तो हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि यही बेस्ट हमको मिल सके रिस्पॉन्स। देन इस प्लान में से वूकॉमर्स वेबसाइट के लिए मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको थोड़ा पावरफुल होस्टिंग चाहिए होता है, तो चॉइस प्लस वाला प्लान ही सिलेक्ट करो। तो इस पे और आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या मिलता है कि यहाँ पे आपको डेली बैकअप, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है, वो फ्री मिल जाता है। ये डोमेन प्राइवेसी जो है ये भी आपको फ्री मिल जाती है, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना। और बाकी आप ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो जो इसके साथ एक्स्ट्रा मिल रही है, ठीक है। इस पर आप मल्टीपल साइट्स भी बना सकते हो, तो वो ऑप्शंस भी है इसके पास, ठीक है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें अपना डोमेन सिलेक्ट करना है, तो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। सबसे सस्ता .com, ठीक है। .com यहाँ मत लिखना, .com इधर है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। और एक और चीज़ कि .com ही लेना डोमेन में, या फिर आप दूसरा डोमेन .com क्योंकि पॉपुलर सा रहता है तो बेटर रहता है। कुछ और सिलेक्ट भी करो तो ये सब मत सिलेक्ट करना, .online और ये और वो, ठीक है। .in तक भी आप देख सकते हो अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो, बट ज़्यादा और ये फैंसी मत लो, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये डोमेन मैंने सर्च इसलिए आपको करके दिखाई कि आपको भी ऐसा नोटिस मिल सकता है कि
ये डोमेन जो आप ढूंढ रहे हो वो पहले ही किसने रजिस्टर कर रखी है, तो ये आप उसको री रजिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले इस पे वेबसाइट है या उन्होंने डोमेन रजिस्टर करके रखी है। तो अब क्या है, मैं कुछ भी दूसरा डोमेन ढूंढ लूँगा। तो मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए ऐसा रैंडम वर्ड्स दिखा दे रहा हूँ। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आप देखोगे अगर वो डोमेन अवेलेबल है तो ऐसा ग्रीन में मैसेज आ जाता है कि ये डोमेन आपकी अवेलेबल है। तो यहाँ बेसिकली आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। आपको यहाँ सिंपल अकाउंट इन्फॉर्मेशन वगैरह भरनी है, आपका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमारे काम की चीज़ है ये पैकेज इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको प्लान सेलेक्ट करना है कितने ड्यूरेशन का लेना है। मिनिमम 12 मंथ से स्टार्ट होता है और फिर 24 मंथ्स और 36 मंथ्स है। तो जितना लंबा लोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट है। तो अगर आपने आपकी वेबसाइट आपको पक्का है कि भाई आपको 2-3 साल चलानी है तो फिर आप लॉन्ग टर्म ले लो, या फिर आप 24 मंथ्स या 12 मंथ्स जैसा आपको सूटेबल लगे वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें डोमेन फ्री मिल गई, आपका SSL भी फ्री है, डोमेन प्लस प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी फ्री है, वेबसाइट बैकअप भी फ्री मिल रही है आपको, ठीक है। और टोटल इसका 3 साल के लिए है, ठीक है। 3 साल के लिए भी सिर्फ 10,000 ही बन रहे हैं। तो काफ़ी सही बजट ऑप्शन है और ठीक ठाक चल जाता है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया कि ये बजट ऑप्शंस में से है। अगर आपको इससे पावरफुल चाहिए, आपके कस्टमर्स ज़्यादा हैं या विजिटर्स ज़्यादा हैं, तो आप कमेंट में या मेरे से एक बार डायरेक्टली आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि भाई आपके लिए कौन सी दूसरी होस्टिंग बेटर रहेगी। तो आपको बजट भी ऑब्वियसली बढ़ाना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बस एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये बजट ऑप्शन है, ठीक है। तो वैसे ही आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा एडवांस इससे या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग के लिए ठीक है। देन उसके बाद आपको ये पेमेंट का ऑप्शन, सारे ऑप्शंस है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, जो भी है, यहाँ पे टिक करना है आपको। देन क्लिक ऑन सबमिट, ठीक है। और अगर आपने कोई और प्लान सेलेक्ट किया है तो देखो, आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा, डोमेन प्लस प्राइवेसी प्रोटेक्शन ज़रूरी है लेना, ठीक है। ये तो फ्री मिलेगा ही हर प्लान में, जो भी एनुअल लेते हो ये भी फ्री मिल जाएगा। और वेबसाइट बैकअप वो आपकी एक्स्ट्रा मर्जी है, बट मैं आपको बोलूँगा ये ज़रूर प्राइवेसी प्रोटेक्शन ले लेना। नहीं तो आपकी जो भी आपका अकाउंट में इंफॉर्मेशन होगी ना, ब्लू होस्ट का अकाउंट बनाओगे तो नेम, एड्रेस वगैरह जो आपने ऊपर फिल किया है ये पब्लिकली अवेलेबल होगी, कोई भी आपका डोमेन नेम से सर्च कर सकता है, ओके। तो इसके बाद आपको आ जाएगा ब्लू होस्ट से इस तरह का ईमेल, वेलकम टू ब्लू होस्ट, ठीक है। ईमेल में बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करना, इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, पूरा इनवॉइस वगैरह, कितना पे किया आपने, ये क्या किया, वो क्या, बिल्कुल स्क्रॉल डाउन कर लेना। लास्ट में हमारे काम की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ये हैगा आपका, यहाँ पे आपका डोमेन है और ये यूज़र नेम है और यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो। और इसी में लॉगिन का भी होता है, तो आप ऊपर जाके लॉगिन कर सकते हो, और नहीं तो आप डायरेक्टली क्या है कि यहाँ से लॉगिन कर सकते हो mybluehost.in पे, ठीक है, my.bluehost.in। यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम फिल करना है एंड देन पासवर्ड डालना है और फिर लॉगिन कर लेना है। तो जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तो इस तरह से उनका सेटअप ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा क्रिएट योर वेबसाइट। तो यहाँ पे क्लिक करो, आपके पहले से वेबसाइट है तो माइग्रेशन का ऑप्शन भी है। हम न्यू वेबसाइट बना रहे हैं इसलिए इधर करते हैं क्लिक। देन यहाँ पे हमको इसकी हेल्प नहीं चाहिए, स्किप कर देंगे हम इसे। और इधर आप स्टोर सेलेक्ट कर लो, इसको भी स्किप कर लो, ठीक है। अगेन स्किप। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे भी स्किप कर दो। हम अपनी थीम और टेम्पलेट वगैरह सब कुछ अपना सेटअप करेंगे। यहाँ से ब्लू होस्ट भी आपको ऑप्शन देता है बट हमको नहीं चाहिए वो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग इन टू वर्डप्रेस का ऑप्शन है, यहाँ पे पहले क्लिक करते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा कि ये नॉट सिक्योर है, क्योंकि अभी हमने SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं किया। कंटिन्यू टू साइट पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो एक और प्रॉम्प्ट दे सकता है आपको एडवांस प्रोसीड का, तो प्रोसीड कर लेना, क्योंकि अपनी ही वेबसाइट है तो कोई आपको इशू नहीं है, सब कुछ आपको मालूम ही है, ठीक है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली वर्डप्रेस इस पर इंस्टॉल हो जाती है, इसीलिए मैंने आपको ब्लू होस्ट रिकमेंड करी। आपको डोमेन, SSL, ईमेल,
वर्डप्रेस जो भी चाहिए सब कुछ इजी रहता है। तो स्टार्ट कर रहे हो जो फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए बहुत बेहतर रहता है, आपको कोई ज़्यादा झंझट नहीं होती है स्टार्ट करने में, ठीक है। अब देखो वर्डप्रेस वगैरह फुल इंस्टॉल्ड हो चुका है इतनी जल्दी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट अभी देख लेते हैं कि कैसी दिख रही है। मैं विज़िट साइट करता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से अभी ये बेसिक वर्डप्रेस है बेसिक, ठीक है। तो अभी इसको हम जो है अपना वो कॉमर्स का बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अभी कुछ पहले से ही ब्लू होस्ट जो है काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल कर देता है, तो हम इसको फिक्स करते हैं पहले। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे तो अभी ये कमिंग सून पेज दिखा रहा है। तो आपको तो ऐसी दिखेगी, बट अगर आप इसको लॉग आउट कर दोगे, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे ब्राउज़र में। तो कोई दूसरा बंदा अगर जिसने लॉगिन नहीं कर रखा एडमिन के अलावा, वो आपकी वेबसाइट अभी देखेगा तो इस तरह से दिखेगी, ठीक है। तो कमिंग सून का पेज दिखेगा। अभी आप एक और चीज़ देखोगे तो ये हमारी डोमेन है जो मैंने रजिस्टर की है डेमो पर्पज़ के लिए, इसके लिए, और ये नॉट सिक्योर दिखा रहा है। तो हो सकता है कि अगर आपने अभी ही रजिस्टर की है डोमेन, तो क्या होता है कई बार थोड़ा सा टाइम लगता है, जो बिल्कुल फ्रेश डोमेन रहती है उसको डीएनएस अपडेट वगैरह होने में। तो अगर आप ये डोमेन एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो और नहीं हो पा रहा, तो थोड़ा सा आपको बस वेट करना है। लाइक आप आधा घंटा वेट करके देख लो, और अगर आपके कंप्यूटर पे नहीं लोड हो रही तो आधे घंटे बाद आप मोबाइल पे एक बार ट्राई करो, हो जाएगा शुरू। और तब भी नहीं होता, वेरिफिकेशन के लिए देखो इस वेबसाइट पे चले जाओ, lookmydns.com, फ्री है। और यहाँ पे अपना डोमेन नेम एंटर करना है, और यहाँ पे आप NS सेलेक्ट करो, देन क्लिक ऑन फाइंड। तो ये जो NS है देखो ये अपडेट हो चुकी है, ब्लू होस्ट शो कर रहा है। आप ब्लू होस्ट का वेलकम ईमेल देखोगे तो यहाँ पे भी यही नेम सर्वर है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम है तो मतलब आपका जो डोमेन है वो आपके होस्टिंग से कनेक्टेड है। थोड़ा सा आपको DNS कैश रह जाती है, तो कैशिंग की वजह से आपका लोड नहीं हो रहा, वो ठीक हो जाता है, ओके। अब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाते हैं, ठीक है। सो अभी जो है मैं इसमें आपका कमिंग सून पेज ऑफ कर देता हूँ, ओके। ये हो गया। यहाँ पे कुछ ये डिफ़ॉल्ट कैशिंग वगैरह ऑटोमेटिक अनेबल्ड रहती है, अभी इसको हम नहीं सेट करते हैं। अभी एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट करनी है कि अभी आप देखोगे ये टेम्प्रेरी डोमेन है, ठीक है। तो अगर हम इसे डायरेक्टली लॉगिन करते हैं अपनी डोमेन से, तो डायरेक्टली लॉगिन पे भी यही प्रॉम्प्ट आएगा, नॉट सिक्योर वाला। तो ये इस तरह से दिख रही है, ठीक है। अभी हम इसको अगर आपको एडमिन एरिया में जाना है तो आपको इसके बाद /login ऐड करना है, और यहाँ से क्लिक करोगे तो अभी ये 404, ओके। ये कभी कभी वर्क नहीं करता, तो दूसरा ऑप्शन है आप WP-admin करके एंटर करो, आपको ये एडमिन एरिया ले जाएगा, ओके। तो अभी भी आप देख रहे हो तो ये टेम्प्रेरी डोमेन पे रीडायरेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए हमको यहाँ ब्लू होस्ट के पोर्टल पे जाना पड़ता है, देन आप यहाँ पे माई साइट पे जाओगे, ओके। देन क्लिक ऑन दिस, ये मैनेज साइट पे क्लिक करना, ओके। फिर यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाओगे तो ये साइट URL आपको इधर दिखेगी। तो ये जो यहाँ पे है इसको आप टेम्पररी अपना कोई नोटपैड वगैरह पे सेव कर लो, और यहाँ पे अपनी डोमेन से इसको रिप्लेस कर दो। तो मेरा डोमेन था, इसको मैनुअली कर देता हूँ, HTTPS करना है ज़रूर, वही से आपको डोमेन ढूंढना है। तो ये आपके इधर ईमेल में भी रहेगा, bestwpyt.xyz। और एक और चीज़ कि आप डोमेन जब रजिस्टर करो तो ध्यान रखना कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि डोमेन रिफंड नहीं होती, और ना ही चेंज हो, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ठीक हो सकती है, आपको नई खरीदनी पड़ेगी आपने गलत रजिस्टर कर ली तो इसको वापस मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इधर से, यहाँ पे भी सेटिंग में डाल देते हैं, और यहाँ पे भी सेम अपना डोमेन नेम डाल देंगे, ठीक है। बाकी फ़िलहाल आपको और कुछ नहीं करना है, इधर बाद में देखेंगे। और आपको इधर सेव अपडेट्स कर देना है। तो अब ब्लू होस्ट का देखोगे तो सिस्टम इनका बहुत इजी रहता है, तो ये बिगनर काफ़ी फ्रेंडली रहता है, और इसमें कमांड कंट्रोल पैनल भी मिल जाता है, तो काफ़ी सही सेटिंग्स रहती है। और थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है कभी कभी साइट URL अपडेट होने में, ओके। सो अपडेट हो गई हमारी साइट URL, यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा। तो अब जो है हम डायरेक्टली लॉगिन करने की कोशिश करते हैं एक बार इधर से,
ओके सॉरी, एक छोटा सा इशू था जो मैंने आपको बताया था HTTPS करने के लिए, वो मत अभी करिएगा। उसको हम बाद में सेटिंग में इनेबल करना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ ये HTTP देन आपका डोमेन नेम आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐड, ठीक है, सेम होम URL में भी। और फिर आपकी वेबसाइट वर्क करने लगेगी, नहीं तो ये थोड़ा 404 का एरर शो करने लगता है। तो मैंने सोचा आपको बता दूं। यहाँ पे आप फिर डायरेक्टली लॉग इन टू वर्डप्रेस करके आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में ओपन हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया। अब हम इसमें जाते हैं फर्स्ट प्लगइन्स में, इंस्टॉल प्लगइन्स। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे प्लगइन्स जो है ब्लू होस्ट ने पहले से ही कर रखे हैं, तो इसमें से हम कुछ जो है डीएक्टिवेट कर देते हैं। इसको अगर आपको बाद में चाहिए तो आप एक्टिवेट कर लो। ये वाला सेटिंग्स, ठीक है, ये सारे प्लगइन्स को सिलेक्ट करके मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूंगा। ठीक है, सो अभी सिर्फ एक ही प्लगइन एक्टिवेटेड है इधर ब्लू होस्ट का, और वो क्योंकि इससे सेटिंग्स वगैरह रहती है, तो अगर आपने कुछ गलती से डीएक्टिवेट कर दिया तो कोई बात नहीं है, आप वापस इंस्टॉल प्लगइन्स में जा सकते हैं और उसको यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, सबको बल्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लगइन इज़ बेसिकली लाइक कि जैसे कंप्यूटर पे या मोबाइल पे ऐप्स होते हैं ना, तो ये मेन सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस, और बाकी इसका जो भी आपके प्लगइन्स है वो छोटे छोटे ऐप्स है अलग अलग फंक्शंस एनहांसमेंट करने के लिए। तो अब हम वर्ड अपनी वूकॉमर्स वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है अपीयरेंस में, यहाँ पे जाना है थीम्स में, देन यहाँ पे ऐड न्यू रहेगा या फिर ये ऐड न्यू रहेगा। ठीक है, क्लिक करो इधर। अब यहाँ पे आपको सर्च करना ही है एस्ट्रा वाली थीम, तो अगर नहीं दिख रही यहाँ पे तो आप यहाँ पे सर्च कर लो। ठीक है, यहाँ पे ही है तो क्लिक ऑन यहाँ इंस्टॉल। ये इंस्टॉल हो गई और एक्टिवेट कर लो इसे। तो ये पूरा फ्री रहता है, इसमें प्रो ऑप्शंस भी है बट पूरी जो ट्यूटोरियल आज की रहेगी वो फ्री रहेगी। कस्टमाइज यहाँ पे करो एस्ट्रा ऑप्शंस में, देन यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है इंस्टॉल इम्पोर्टर प्लगइन पे। तो फिर ये पेज ऐसा ओपन हो जाता है। देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है बिल्ड योर वेबसाइट नाउ, एंड देन यहाँ से आप ब्लॉक एडिटर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे आपको टेम्पलेट्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये कंप्लीट काफ़ी फ्री हैं और कुछ इसमें पेड भी हैं। तो यहाँ पे हमको अगर ई कॉमर्स शॉप बनानी है तो ई कॉमर्स वाला सेक्शन सिलेक्ट करो। ठीक है, तो आपको अगर कुछ यहाँ पे विजिबल नहीं है तो कभी कभी होता है टेक्निकल इशू के लिए, तो क्या आप डायरेक्टली एस्ट्रा की वेबसाइट से आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अपना ब्लॉक एडिटर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से फ्री, यहाँ पे आपको जितने इनके फ्री ऑप्शन है ये सारे मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल के लिए मेरे को एक नेचर वाला वेबसाइट का है टेम्पलेट, मैं वो यूज़ करूँगा, ये प्लांट शॉप। तो अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा तो आप इस पर डायरेक्टली क्लिक करोगे तो आपको प्रीव्यू आ जाएगा इस टेम्पलेट का। ठीक है, तो ये इस तरह से दिखता है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है कि वो कॉमर्स बना रहे हो तो वो कॉमर्स वाला ही आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, दूसरा वाला आपको सिलेक्ट नहीं करना। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट दिख रही है। आपको दूसरा देखना है तो बैक कर लो इधर से। ठीक है, आपको ये वाला अगर कोई और टेम्पलेट देखना है, लेट्स से कि सिंपली नेचुरल है, ठीक है, तो आप ये वाली टेम्पलेट का डेमो भी देख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक है, और अगर आपको लाइक कुछ कपड़े या इस तरह के, यहाँ पे आप देख रहे हो ये ब्यूटी वाला है, या फिर ये वाला भी ऑप्शंस भी है, ये क्लोथिंग वेबसाइट के लिए भी सही रहता है। तो और जो भी आप टेम्पलेट में डेमो देख रहे हो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेंगे। ठीक है, तो मैं बैक करके मैं एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से मैं ये सिंपली नेचुरल वाला कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको लोगो वगैरह हम बाद में अपलोड कर सकते हैं। स्किप एंड कंटिन्यू, यहाँ पे भी आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है तो आप भर सकते हो, बाकी ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको टिक रहने देना है। देन क्लिक ऑन सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट।
ओके गाइस, सो अब एक बार चेक कर लेते हैं हमारी वेबसाइट अभी कैसे दिख रही है। यहाँ पे क्लिक करना है विजिट योर वेबसाइट, और ये टेम्पलेट इंपोर्ट हो चुकी है। आप देख रहे हो कैसा एकदम मस्त लग रहा है, और बहुत ही सिंपल अभी वेबसाइट थी, और बस सब 5-10 मिनट में ही आपने पूरी टेम्पलेट इंपोर्ट कर ली। आप स्टोर देख सकते हो, बन चुका है डेमो स्टोर। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, क्वांटिटी वगैरह चेंज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन, रिव्यू, सारे फंक्शन है। कार्ट पे ऐड कर सकते हो, फिर व्यू कार्ट करोगे और आपका हो गया काम। ठीक है, यहाँ से भी आप कार्ट चेक कर सकते हो, और प्रोसीड टू चेकआउट करोगे। कूपन कोड भी है इधर अवेलेबल, तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इतना इजी है इसको इंपोर्ट करना और एकदम रेडी कर लेना। ठीक है, तो अभी होम पेज जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कस्टमाइज़ कैसे करना है। जैसे आपको अपनी इमेज रिप्लेस करनी है, अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं इधर, और जो भी आप यहाँ पे अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स आप अपने डिटेल से कैसे अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको करने से पहले एक दो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा था तो पता नहीं क्यों हमेशा तभी इशू आते हैं, तो कुछ एरर आ रहा था, प्रॉब्लम। तो हो सकता है वो एस्ट्रा की तरफ से, हो सकता है ब्लू होस्ट का, कुछ भी टेक्निकल था। अगर आपको भी कुछ ऐसा इशू आता है तो आप क्या कर सकते हो, ब्लू होस्ट के पोर्टल पे जाओ, यहाँ माई वेबसाइट पे आपको जाना है, यहाँ मैनेज वेबसाइट, देन सेटिंग्स में, और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपको डिलीट कर देना है वेबसाइट। ठीक है, तो डिलीट कर दोगे तो ये पूछेगा कंफर्म, फिर डिलीट कर दोगे और फिर से आपको रिक्रिएट करनी है। बेसिकली कुछ होता नहीं है, आपको अपना वेबसाइट का नाम बस देना है, और वर्डप्रेस वगैरह तो अपने आप इंस्टॉल्ड हो जाएगी 2 मिनट में, और फिर आप लॉगिन कर सकते हो, और फिर से जो मैंने आपको स्टेप बताया था वहाँ से कंटिन्यू कर सकते। जस्ट वर्स्ट केस के लिए मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ। ठीक है, अब लेट्स गेट बैक टू आवर ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे एग्जिट टू डैशबोर्ड करना है। यहाँ पे आपको एक सेटिंग्स में इधर जाना है, और एक और चीज़ देखनी है, परमालिंक्स में जाके यहाँ पे पोस्ट नेम होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट नेम अगर ये ऐसा है तो आपको ये पोस्ट नेम कर देना है, और फिर यहाँ पे सेव चेंजेस कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं कि भाई एक हम ये यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आप यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से यहाँ पे आपको प्लस इधर न्यू पे जाना है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिखते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले आप यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट का आपको नाम सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का एक एडवांस डिस्क्रिप्शन देना है, जैसे कि आप बहुत सारे पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, उसके बारे में FAQ, डिटेल्ड केयर गाइड, जो भी आपकी चीज़ें रहती है, इस तरह से आप कुछ एडवांस डिस्क्रिप्शन बना सकते हो। देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप अपना प्राइस सेलेक्ट कर दो, जैसे कि मेरे को इसको 599 का बेचना है। ठीक है, अभी ये डॉलर में है, इसको हम INR में चेंज करेंगे बाद में। पहले फिर यहाँ पे आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। ओके, तो ये ऐसा हो गया। यहाँ पे आप इमेजेस वगैरह भी डाल सकते हो, मैं सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर आपको जाना है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की इमेज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे अगर आपने पहले से अपलोड कर रखी है तो यहाँ मीडिया लाइब्रेरी में रहेगी सारी इमेजेस। ठीक है, ये सारा डेमो कंटेंट है इसका। यहाँ पे अपलोड फाइल्स में यहाँ पे आपको सिलेक्ट फाइल क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर से जो भी आपकी इमेजेस रहती है उसको सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे ओपन। ठीक है, ये अपलोड हो जाएगी, और यहाँ पे आपको इसको सेट प्रोडक्ट इमेज कर देना है। तो ये जो है आपका मेन प्रोडक्ट इमेज सेट हो गया। अब इसके कुछ एडिशनल इमेजेस सिलेक्ट कर देता हूँ मैं। तो ये 3 मैंने अपलोड नहीं की थी, ये वाली पहले ही कर दी। तो इसको ओपन करना है, तो ये अब अपलोड हो गई है, ऐड टू गैलरी कर देना है। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है, आपके पास जितनी इमेजेस है आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं कर देता हूँ इंडोर। ठीक है, देन ऐड कर दिया। अब ये प्लांट की कैटेगरी में भी है तो उसको भी टिक कर दिया। अब टैग्स में मैं लग देता हूँ हाउस प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स। ठीक है, तो ये ऐसे टैग करके ऐड कर दिया मैंने। अब ये हो गया।
और इसको अब मैं एक बार प्रीव्यू कर लेता हूँ कैसा दिख रहा है अभी लिस्टिंग हमारी। और अब ये देख सकते हो ये इमेज है, और अच्छे से आप इसको जूम इन वगैरह भी कर सकते हो, चाहोगे तो यहाँ से भी करके इसको ऐसे एक्स्ट्रा ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो और बाकी इमेजेस जो अपलोड किया हमने वो भी दिख रही है, ठीक है। बहुत सही है। अभी ये $599 में है, इसको अभी हम चेंज कर देंगे। और ये आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखता है, ठीक है। और स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको अपना लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दिखेगा, ओके। बाकी रिलेटेड प्रोडक्ट्स और ये जो है ये आपके किस कैटेगरी में, अगर सेम कैटेगरी में है तो यहाँ पे आती है, और टैग्स के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो अब वापस जाते हैं इधर और यहाँ पे इसको पब्लिश कर देते हैं। तो भैया हो गया पब्लिश। अब व्यू प्रोडक्ट करते हैं और ये प्रोडक्ट हमारा लिस्टिंग बन चुकी है, ओके। तो ये एक सिंपल वाला हो गया। अब सोच लेते हैं कि भैया आप कुछ ऐसा बेच रहे हो जिसमें डिफरेंट साइज़ होते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं। तो जैसे टी शर्ट वगैरह है तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट कलर और साइज़ होता है, तो उसको देखते हैं उसके वेरिएशन कैसे बना सकते हैं। सिंपल आपको इधर वापस जाना है और एक और प्रोडक्ट्स में इधर ऐड न्यू करना है, ठीक है। मैं फिर से प्रोडक्ट का नेम रख लेता हूँ, सिंपल विथ वेरिएशंस मैंने नाम रख दिया है। और यहाँ पे वापस से डिस्क्रिप्शन आपको डाल देना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इस बार वेरिएबल प्रोडक्ट, ठीक है। तो SKU क्या होता है बेसिकली, जो भी आप एक यूनिक सा कोड आइडेंटिफाई करते हो। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ PLL01001, ठीक है। और यहाँ पे अब जाना है आपको एट्रीब्यूट्स में। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स अगर आपने पहले से, यहाँ पे आप एट्रीब्यूट्स ना इस तरह से ऐड भी करके रख सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जाओगे आप एट्रीब्यूट्स में तो यहाँ पे आप जैसे ऐड कर सकते हो साइज़ का, ठीक है। अब इसको स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे टिक कर देते हैं और यहाँ पे वेरिएशन अगर स्वॉचेस में कलर लेबल अप कर दो, ठीक है। ऐड एट्रीब्यूट, अब इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्म्स, अब मैं इसको लार्ज या स्मॉल कर देता हूँ। यहाँ पे ऐड न्यू साइज़ करना है, ये लार्ज ऐड हो गया, सेम मैं एक स्मॉल कर लेता हूँ, ऐड न्यू साइज़, ठीक है। ये ऐड हो गया। वापस से हम जो है एट्रीब्यूट्स पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कलर का भी कर देते हैं, ठीक है। कलर यहाँ पे नीचे पे टिक करना है आपको, यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है और देन ऐड एट्रीब्यूट करना है। कलर का भी आ गया। अब कलर में कॉन्फ़िगर कर देते हैं, कॉन्फ़िगर आइटम्स, कॉन्फ़िगर टर्म्स, यहाँ पे कर देते हैं रेड, ठीक है। यहाँ पे कलर आपको सेलेक्ट करना है, देन आपको सेलेक्ट करना है रेड, ठीक है। ऐड न्यू कलर, अब सेम मैं एक ग्रीन कर देता हूँ, ऐड न्यू कलर, ठीक है। ये हो गया। एट्रीब्यूट्स आप पहले से ऐड करके रख सकते हो, तो आपको बाकी लिस्टिंग में इजीली जोड़ सकते हो उसे, ठीक है। तो ये मेरे को एक्चुअली पहले कर लेना चाहिए था, बट एनीवे। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव ड्राफ्ट। एक बार ड्राफ्ट सेव हो गया तो ये एट्रीब्यूट्स अपडेट हो जानी चाहिए। तो आप देखोगे जो वहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट्स ऐड किए वो इधर शो कर रहे हैं। तो मैं इसको कलर करता हूँ और ऐड कर लेता हूँ, और साइज़ भी इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये मेरे को अगर सिर्फ कोई एक आइटम सेलेक्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर आपको सारे चाहिए वेरिएशन तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल या सेलेक्ट नन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको यूज़ फॉर वेरिएशन पे टिक करना है, देन सेम यहाँ पे भी मेरे को दोनों ही चाहिए, लार्ज और स्मॉल, देन यूज़ फॉर वेरिएशंस, फिर सेव एट्रीब्यूट्स कर देना है, ठीक है। ये हो गया। अब वेरिएशन क्रिएट करते हैं इसकी। यहाँ पे जाना है आपको, वेरिएशंस में जाना है, देन क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स, देन क्लिक ऑन गो, ठीक है। देन ओके करना है। देन अब देखोगे 4 वेरिएशन ऐड हो गई है इसकी। तो एक 4 वेरिएशन क्या बन सकती है, ग्रीन में लार्ज, ग्रीन में स्मॉल, रेड में लार्ज, रेड में स्मॉल, ठीक है।
तो ये वेरिएशन ऐड हो गई है। अब इसका अलग अलग आपको प्राइस सेट करना है तो कर सकते हैं। अब जैसे इसका डिफ़ॉल्ट मैं रख लेता हूँ रेड और रेड लार्ज। अब यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे और यहाँ पे अपना अलग अलग इमेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ग्रीन के लिए यहाँ पे मेरे को ग्रीन की इमेज सेलेक्ट करनी है, तो अभी ये कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं अपना प्राइस सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं 499 का बेच रहा है। ओके, अब यहाँ पे मैं ये ग्रीन स्मॉल है, मैं ग्रीन स्मॉल के लिए ये वाली इमेज यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसका प्राइस मैं रख देता हूँ 400। ठीक है, 399 रख लेते हैं, स्मॉल है ये। ठीक है, सेम में रेड लार्ज के लिए मैं ये यूज़ कर लेता हूँ और इसका प्राइस मैं रख लेता हूँ 599। ठीक है, और रेड स्मॉल के लिए मैं चलो ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, सेट वेरिएशन इमेज। तो यहाँ पे जैसे आपके पास टी शर्ट वगैरह होगी तो सब कलर के आपको अलग अलग सेट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइस में मैं रख लेता हूँ इसका 350 और फिर सेव चेंजेस कर देता हूँ। अब बाकी इन्फॉर्मेशन भी भर सकते हो, वेट स्टॉक में है या नहीं है, बट वो अभी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ से एक्सपैंड करके एक बार ना कंफर्म कर लो कि जो आपने अप्लाई किया चेंज वो हो गया है कि नहीं। ठीक है, फिर इसको क्लोज कर देता है। तो ये हो गया है। डिस्क्रिप्शन मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है। यहाँ पे एक मैं मेन प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे यही वाला, और बाकी इस बार गैलरी में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वेरिएशंस कर दिए तो उसकी इमेजेस ही रह जाएंगे। आप चाहो तो कर सकते हो गैलरी में और इमेजेस ऐड। यहाँ पे वापस से इंडोर और प्लांट्स कैटेगरी कर देता हूँ। टैग्स में यहाँ पे वापस इंडोर कर देता हूँ इसमें। ठीक है, अब इसको मैं प्रीव्यू एक बार कर लेते हैं। तो प्रीव्यू करने पे आप देख रहे हो कि इसका अब ये सिर्फ एक प्राइस नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो अगर हम पहले से कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ ये 599 दिखा रहा था, अब दिखा रहा है 350 से 599 के बीच में है। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि भैया आपने कौन सा सिलेक्ट किया है। अब मैं अगर इसको, अभी ये सिलेक्ट है रेड और लार्ज जो कि हमने डिफ़ॉल्ट करा था। अब मेरे को चाहिए रेड में स्मॉल। ठीक है, तो अब मैं इसको, ये डिफ़ॉल्ट आ जाता है वैसे, तो ये रेड मैंने किया और स्मॉल किया तो ये आ गया। तो इसका प्राइस भी चेंज हो जाएगा, आप देखोगे 350 हो गया। अब मैं इसको रेड में लार्ज कर दूं तो 599 हो गया। अब ग्रीन में मैं इसको लार्ज कर दूं तो ये जो है 499 का हो जाता है। ठीक है, और ग्रीन में स्मॉल कर दूं मैं तो इससे 399 का हो जाता है। ठीक है, तो अब ये बाई डिफ़ॉल्ट इमेज है, इसमें से एक सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। अब ये देखो, प्राइस चेंज होगा, पिक्चर भी चेंज हो जाती है। ठीक है, चाहोगे तो आप एडिशनल इमेजेस जो भी है लगा के रख सकते हो। तो यहाँ पे हो गया, यह शॉर्ट डिस्क्रिप्शन तो वही है। और एक और चीज़ आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे SKU आ गया और आपका ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया। तो एक कलर में यहाँ पे रेड ग्रीन दिखा रहा है अब ये ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रेड और ग्रीन दिखा रहा है और ये लार्ज और स्मॉल दिखा रहा है। तो ये चीज़ इसमें एडिशनल आ गई इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब मैंने आपको दोनों टाइप के प्रोडक्ट दिखा दिए कि आप वेरिएशन वाला कैसे करोगे और सिंपल वाला कैसे करोगे। तो आई थिंक ज़्यादातर लोग का जो है इन्हीं लिस्टिंग में काम चल जाएगा। ठीक है, और अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि इसमें अपीयरेंस वगैरह इसकी थोड़ी सी कस्टमाइजेशन कैसे करनी है। तो अब जैसे कि मेरे को ये पिक्चर चेंज करनी है। ठीक है, ये जो बड़ी पिक्चर है, तो यहाँ पे करने के लिए ये किसी भी पेज में आप जा सकते हो, जैसे कि अबाउट अस पेज है आपका। ठीक है, यहाँ पे भी आपको चेंज करना है तो सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, मैं आपको होम पेज दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडिट पेज। ठीक है, तो ये ऐसा ब्लॉक एडिटर खुल जाता है, इसको क्लोज कर लेंगे। तो अब जैसे इस इमेज को मेरे को रिप्लेस करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट होगी, ये ब्लू लाइन आप देखोगे तो ये सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको राइट साइड में इसके सारे सेटिंग्स दिख जाएंगे, कैसे कंटेनर है, फुल विड्थ क्या। तो ये स्टाइल में जैसे हम जाएंगे तो यहाँ आपको चेंज इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। अब लेट्स से कि आप चाहो तो यार अपलोड कर सकते हो जो आपको इमेज चाहिए यहाँ जाके। यहाँ पर आप, मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ मीडिया फाइल्स में से जो पहले से है। जब मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन सिलेक्ट कर लिया
और ये ऐसे चेंज हो जाती है। ठीक है, अब इसको टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ टेक्स्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये कंटेंट है। ठीक है, तो कंटेंट में आप ये टाइटल टैग जो है, ये टाइटल है हमारा, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अगर स्टाइल में जाएंगे, यहाँ टाइटल है, यहाँ से हम कलर इसका लेट्स से मेरे को वाइट करना है तो वाइट हो जाएगा। ठीक है, सेम इसका इधर प्रीफिक्स वगैरह का भी है, इसको मेरे को रेड करना है तो ये रेड हो गया, ग्रीन करना है ग्रीन हो गया, वाइट करना है वाइट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। और इसमें कॉल टू एक्शन जो है ये है शॉप, तो कॉल टू एक्शन का स्टाइल चेंज करना है आपको, तो ये बटन टेक्स्ट कलर बटन का वाइट है। ठीक है, आप जब ये होवर करते हो इसके ऊपर तो ये ग्रीन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो। और अब जनरल में जाके इधर कॉल टू एक्शन अगर जाते हैं हम, तो यहाँ से इसको लिंक दे दो, क्योंकि हम चाहते हैं जब ये शॉप नाउ पे क्लिक करें तो ये हमारे शॉप वाले लिंक पे जाए पेज। ठीक है, तो मैं वेबसाइट जाता हूँ। अब हमारा शॉप का पेज कौन सा है, स्टोर है। ठीक है, तो हमारा शॉप का पेज है ये स्टोर। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लिया मैंने लिंक, यहाँ गए, यहाँ लिंक में मैंने इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, इसको अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, अपडेट कर दूंगा तो आप देखोगे कि ये भी होम पेज पे ये लिंक अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से व्यू पेज अप करूँ तो आप देखोगे इमेज चेंज हो गई, ये कंटेंट का कलर भी चेंज हो गया है, और ये शॉप नाउ का बटन पे अभी ये लिंक चल रहा है, पहले लिंक नहीं काम कर रहा था। आप अगर बाकी चीज़ों पे भी देखो तो ये लिंक वगैरह किधर जाते नहीं है। ठीक है, तो सेम तरीके से हम लिंक वगैरह अपडेट कर सकते हैं। इसको हियर अब मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा देता हूँ बाकी चीज़ें भी आप कैसे अपडेट कर सकते हो। और इसमें से कुछ आपको अपडेट करना है तो ये तो सिंपल है, तो आप जो यहाँ पे चाहोगे वहाँ पे यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ठीक है, और अब इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। ठीक है, अब ये लिंक जैसे मेरे को इसका अपडेट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने इसको, ये इसका कॉल टू एक्शन का जो लिंक है, यहाँ पे मैं इसको अपना, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे मैं इसको कलेक्शन मेरे को ये वाला चाहिए, तो मैं राइट क्लिक किया, मैंने कॉपी लिंक एड्रेस, और मैंने यहाँ पे लिंक अपडेट कर दी। सेम मेरे को यहाँ पे करनी है तो मैं वापस यहाँ पे कर दिया, मैंने यहाँ पे भी करना है तो ये वाले लिंक पे मैंने करके इसको कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से लिंक वगैरह अपडेट कर सकते हो। और अगर आपको इमेज चेंज करनी है तो आप यहाँ पे गए, यहाँ पे इमेज आइकन इधर मिल जाएगा आपको, चेंज इमेज, यहाँ पे आप, मैं इसको ये प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को इमेज चाहिए, लेट्स से मेरे को ये वाला इमेज चाहिए, ये इमेज चेंज कर दिया। तो यहाँ पे दूसरा मेरे को इमेज चाहिए तो मैंने ये वाला कर दिया। ओके, तो इस तरह से इमेज चेंज हो सकती है, और टाइप तो आप जो सिलेक्ट करोगे वो टाइप हो जाएगा, वो तो बहुत सिंपल है। तो और इसको शॉर्ट कोड को आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो। आस्क फॉर हेल्प है जैसे, तो यहाँ पे आप गए, ये कॉल टू एक्शन है, यहाँ पे आप जो है इसको अपना ईमेल आईडी या फिर अपना जो भी जैसे आपका पेज कॉन्टैक्ट वाला पेज है तो वो आपको यहाँ पे लिंक कर देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हैंग हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इससे लिंक करना है। टेस्टिमोनियल्स वगैरह अगर आप चाहो तो, या तो पूरा अगर आपको मान लो ये टेस्टिमोनियल्स चाहिए ही नहीं, तो आप इसको सिलेक्ट करके आप इसको यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करोगे और रिमूव कंटेनर कर दोगे तो पूरा हट जाएगा वो। ठीक है, आपको वापस चाहिए Ctrl+Z से भी वापस आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये गो टू शॉप है, जैसे लिंक अपडेट कर लो, आप इमेज वगैरह रिप्लेस कर लो, और ये हो गया आपका सीन। ठीक है, जो सब होने के बाद अपडेट ज़रूर कर देना, नहीं तो सेव नहीं होंगी चेंजेस। ठीक है, ये अपडेट हो गया, लेट्स व्यू दिस पेज। तो गैस ये हो चुका है सीन, देखो सारे लिंक्स वगैरह अपडेटेड है। यहाँ लिंक पे मैं क्लिक करूँगा तो ये इधर पेज खुल जाता है, जो पहले नहीं हो रहा था। ओके, तो मैंने आपको बता दिया सिंपल तरीके से आप किस तरह से एडिट कर सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये वाला सेक्शन जो है, ये जो नीचे का है पेज, तो हमारे यहाँ तक है। ये नीचे का होता है फुटर। ठीक है, फुटर एरिया में जो रहता है, और ऊपर जाओगे तो ये जो मेन्यू वगैरह है ये होता है हेडर। तो इसको आप यहाँ एडिट पेज से नहीं कर सकते, एडिट पेज से आप ये अबाउट अस चेंज कर सकते हो,
यहाँ पे कॉन्टैक्ट जाओगे तो इसको चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप एडिट पेज से कर सकते हो, लेकिन ये फुटर को एडिट करना है आपको या लोगो वगैरह चेंज करना है तो इसके लिए आपको यहाँ कस्टमाइज़ पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कस्टमाइज़ पे गए तो आपको दिख रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें हैं। ये देखो ये एरिया आ जाता है, ये होता है हेडर, ये जो ब्लू में हाईलाइट हो रहा है। और अगर मैं नीचे जाऊँगा तो यहाँ ये ब्लू में जो हाईलाइट इतना हो रहा है ये फुटर है, ठीक है। तो अब मेरे को ये मान लो लोगो चेंज करना है तो मैं यहाँ से इसको कर सकता हूँ। ये ग्लोबल सेटिंग्स में जाके यहाँ से कलर वगैरह रहता है। लोगो के लिए हेडर बिल्डर है, यहाँ से आपको साइट टाइटल और लोगो आ गया। अब यहाँ से लोगो चेंज करना है, चेंज लोगो। अब लेट्स से कि मेरे को ये वाला सेट करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको आप क्रॉप वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे को मान लो ऐसे कर दिया मैंने, यहाँ क्रॉप इमेज, और यहाँ पे अब ये रिप्लेस हो जाएगा, आप देखोगे, ठीक है। तो ये हो गया रिप्लेस, दैट्स इट। अब कुछ नहीं करना मेरे को। अब ये साइट टाइटल जैसे आपने जब ट्रायल बनाई तो कुछ सेट किया, अब आपको चेंज करना है। मेरे को करना है न्यू प्लांट शॉप, मैंने ये सेट कर दिया अपना साइट टाइटल। ये कभी भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन किया और ऑप्शन है यहाँ पे टैगलाइन वगैरह तो दिख नहीं रही, तो इसको आप चाहो तो ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो ऑन भी कर सकते हो, जो आपकी जैसी मर्जी हो। आपको जो भी चेंज आप करोगे यहाँ पे आपको प्रीव्यू रियल टाइम में दिखता रहेगा, तो उस हिसाब से आप देख लो। और ये भी देख सकते हो कि मोबाइल डिवाइस पे कैसे दिखती है, टैबलेट पे कैसे दिखती है, ठीक है। तो ये ऐसे रहता है, ओके। अभी डेस्कटॉप पे चले गए, अब हमने पब्लिश कर दिया इसको, तो हमारा लोगो जो है अपना फिक्स हो गया। अब बैक जाते हैं। अब यहाँ से सेम जो है ये अकाउंट और ये कार्ट एंड ऑल ये सारी चीज़ें, ये जो कार्ट का आइकन है तो ये सब चेंज कर सकते हो। बट थोड़ा सा इसको, जो आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मत छेड़ो। ये प्राइमरी मेन्यू है, इधर से यहाँ से कॉन्फ़िगर मेन्यू करते हैं। अब ये मेन मेन्यू है, हमारा मेन मेन्यू ये है, ठीक है। ये एडिट है। अब मान लो मेरे को ना ये कॉन्टैक्ट अस पेज अबाउट अस के नीचे चाहिए, तो मैं इसको ऐसे ऊपर नीचे ड्रैग कर सकता हूँ, ये इसके नीचे चला गया। अब चेंज यहाँ पे देखो आप, तो ये अबाउट अस के इधर साइड में था पहले, अभी ये इसके नीचे आ गया, ठीक है। अब चाहोगे तो इसको अलग भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आप इधर ले आओ, ये अलग हो गया। अब आप चेंज हो जाएगा, आप देखोगे, ठीक है। अब मान लो आपको एक और न्यू पेज ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड आइटम करो। यहाँ पे जितने आपके पहले से पेजेस हैं ना, वो आप ये सारा ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो मेरे को ना एक नया पेज ऐड करना है, मैं कहता हूँ टर्म्स करके, क्लिक किया मैंने ऐड पे। बट इसका प्रॉपर प्रोसेस ये है कि आप पहले नया पेज बना लो, फिर यहाँ पे जाके अपने आप लिस्ट में आ जाएगा, फिर ऐड करो। अब देखो ये टर्म्स ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं इसको मान लेते हैं अबाउट अस के नीचे रख देता हूँ मैं, तो ये इस तरह से एक्टिवेट हो जाता है। मैं पब्लिश कर देता हूँ, सारी चेंजेस सेव हो गई, बैक कर लिया मैंने। अब इसमें जो है ये इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, आप फुटर पे भी इसी तरह से कर सकते हो। मैं ये चीज़ें दिखा दे रहा हूँ जो आपको इम्पॉर्टेंट है सबसे, ठीक है। तो मैं फुटर एरिया ये है अपना। अब मान लो मेरे को ये नहीं चाहिए पावर्ड बाय न्यू प्लांट शॉप, तो मैं ये यहाँ से एलिमेंट को हटा दूंगा, डिलीट, ओके। तो ये यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे आप सेटिंग्स, और यहाँ पे ये ऑप्शन जो है इधर से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप ऐड आइटम कर लो, यहाँ पे लेट्स से मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज का लिंक डाल दोगे आप, देन वापस ऐड आइटम करके। तो ये कभी कभी वर्क नहीं करता है जो डेमो कंटेंट होता है, तो बेस्ट रहता है ना कि आप एक बार ऐड कर दो कॉन्टैक्ट अस, फिर बाकी आपको एक और ऐड करना है तो सेकेंड लाइन जैसे हो गया अभी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ऐड करते जाओगे, लिंक करते जाओगे, तो ये वर्क करता है। थोड़ा डेमो कंटेंट जो होता है वो थोड़ा सा कभी कभी ग्लिच करता है, ठीक है, जैसे अभी वर्क नहीं कर रहा था। तो इस तरह से आप ये लिंक वगैरह अपना करके इसको यहाँ से फाइनल पब्लिश कर लो, ठीक है। वापस अब बैक जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे है वो कॉमर्स की सेटिंग्स। तो इधर आप वो कॉमर्स पे जाओगे तो यहाँ से आप पे बैक करके मैं आपको प्रोडक्ट कैटलॉग से दिखाता हूँ। यहाँ पे अब ये सेटिंग है इसकी सिलेक्टेड, ठीक है। लेफ़्ट साइड बार है, राइट करना है मेरे को साइड बार, तो यहाँ से मैं राइट करूँगा तो ये राइट में आ गया, ठीक है।
अब इसके बाद एक और भी रहता है इसमें, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, आपको थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन चेंज होगा। तो ये शॉप की कॉलम 2 है, अभी मेरे को इसको 4 दिखाने हैं, तो मैं यहाँ से 4 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। ये प्रोडक्ट्स पर पेज है वो हो गया चेंज। अब इसमें से आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि इसमें आपको क्या दिखाना है नहीं दिखाना। अब आपको मान लो ये टाइटल, आप अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो आप देखोगे यहाँ से पूरे टाइटल चले गए, तो ऑब्वियसली वो तो दिखाने ही है। बट आप चाहो तो ऐसा चेंज कर सकते हो, रेटिंग, प्राइस, आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दिखाना है तो दिखा लो। मान लो मेरे को ये ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन दिखाना है इधर, ठीक है, तो वही भी डायरेक्टली ऐड टू कार्ट कर सकता है। तो ये चीज़ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, तो मैं कुछ सेव नहीं कर रहा मैं, और आपको कार्ट सिंगल प्रोडक्ट पेज है जैसे, तो ये अब मैं इधर क्लिक किया मैंने, तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट पेज है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको इस तरह का बॉक्स वाला डिज़ाइन अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आप देखोगे थोड़ा सा चेंज है। फुल विड्थ कंटेनर करेंगे तो इस तरह से जो भी चेंज होगा वो आप दिखा देता है। ठीक है, यहाँ से डिफ़ॉल्ट आ गया। अब यहाँ पे भी आपको है कि भाई ये कैटेगरी वगैरह, अगर ये मान लो मेरे को ये कैटेगरी नहीं देखनी तो यहाँ से इसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर से कैटेगरी चला गया इधर से। ठीक है, ये मेटा मैं अगर हटा दूँ तो यहाँ से ये चला जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मेटा से चला गया। ऐड टू कार्ट तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। ओके, तो ये बटन का साइज़ भी मैं चेंज कम बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए मुझे, प्राइस भी चाहिए, रेटिंग, अगर जो भी आप यहाँ से बेसिकली इस तरह से सेट कर सकते हो। ठीक है, मान लो मेरे को मेटा इनेबल कर देना है तो इनेबल हो गया। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, ये जो आप देख रहे हो ये ब्रेड क्रम्ब होता है, इसको हाइड कर दो, इसको अनहाइड कर दो, जो भी है। ठीक है, तो ये गाइस ये सारी चीज़ें हो गई। आप यहाँ पे स्टिकी हेड टू कार्ट कर सकते हो और ऑल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स हैं, बट इसको आप आराम से बैठ के स्टिकी हेड टू कार्ट किया तो मैंने यहाँ पे हेडर पे स्टिक हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा शो होता रहेगा। और बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो प्रोसेस है ये काम कैसे करता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बता देता हूँ। को बैक जाना है इधर और यहाँ पे चेकआउट है। तो चेकआउट पे जो है आपका रहता है कि अब जैसे मेरे को ये कंपनी नेम नहीं चाहिए तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, हाँ सॉरी, ये वाला तो चाहिए मुझे, मैं कोई कंपनी नेम नहीं चाहिए, तो मैंने इसको हिडन कर दिया। अब ये यहाँ पे कंपनी नेम जो है शो नहीं करता। ठीक है, ये दोनों एड्रेस मेरे को चाहिए तो मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। अब यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी तो है, बट ये टर्म्स एंड कंडीशंस में हमने कुछ सेट नहीं किया, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। डैशबोर्ड पे जाना है, यहाँ पे न्यू पे जाना है, यहाँ पे पेज। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको एक अपना पेज सिलेक्ट कर देना है जो कि आपका रिफ़ंड, रिटर्न और बाकी चीज़ें रहती है वो वाला सेट कर देना आपको। जैसे मैं कर देता हूँ रिफंड्स एंड रिटर्न्स। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अपना पॉलिसी कर दो, जैसे कि जो भी आप अपना कर दो, आपका टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से डिटेल में दूसरे ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे देख लो कैसे वो लोग सेट करते हैं, फिर आप अपना रूल क्या बनाते हो उस हिसाब से कस्टमाइज़ कर लो, इसको पब्लिश कर दो पेज। ठीक है, ये पेज पब्लिश हो गया, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है ये पेज। अब अगर डैशबोर्ड में मैं वापस जाऊँ आपको दिखाऊँ तो आप देखोगे यहाँ से आप सारे पेजेस देख सकते हो। ये ऑल पेजेस है इधर, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सारे ये पब्लिश्ड पेजेस इधर है जो कि पब्लिश्ड हैं और ये ड्राफ्ट में है। तो ड्राफ्ट में एक प्राइवेसी पॉलिसी रहता है, इसको भी आपको जो है पब्लिश कर लेना होता है। एडिट पे जाओ, यहाँ पे पब्लिश कर दो। ठीक है, और ये चेंज करना है कंटेंट, इसमें ये डेमो रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही बिना कुछ भी चेंज करे मत करना पब्लिश। थोड़ा बहुत जो भी इसमें देखो टेम्प्रेरी यूआरएल वगैरह है उसको अपने वेबसाइट के उससे कर देना, और कुछ आप ऐड करना चाहते हो तो वो कर लेना। अब कस्टमाइज़ पे वापस जाते हैं, तो यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन का जो पेज था
अभी तो यहाँ पे वो रिटर्न पेज आ जाएगा, तो आप वहाँ पे वो वाला पेज सेट कर लो, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ एग्जांपल पेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। फिर आप पब्लिश कर लो, आपकी चेंजेस सारी सेव हो जाती है। और चेकआउट में बाकी ये मिसलिनियस वगैरह है, मेरे को ये एक्चुअली अच्छा लगता है इसको ऐड करना, तो इससे इजी हो जाता है। और आपकी स्टोर नोटिस वगैरह है, तो अगर कुछ सेल वेल है तो इसको एनेबल कर लो, आपका टॉप पे जो है ऐसा यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कूपन वूपन डाल सकते हो आप, और कोई और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है तो वो डाल दो, ओके। तो ये कस्टमाइज वाला पार्ट हो गया है। अब मैंने आपको बेसिक बता ही दिया सारी चीज़ें होती कैसे। इसके ऊपर आपको जो करना है आप खुद आप डिसाइड कर सकते हो, आपको जैसा डिज़ाइन पसंद है थोड़ा टाइम लगा के कर सकते हो। अब जाते हैं प्रोडक्ट सेटिंग, स्टोर की सेटिंग और फाइनल परचेज करते हैं। सब ये क्लोज कर देता हूँ मैं एक्स्ट्रा चीज़ें। अब सिर्फ वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे हम वापस जाते हैं, यहाँ पे गए। अब एक चीज़ और रह गई है, तो मैं यहाँ से आपको ऑल प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ पहले। तो आप देखोगे जो भी आप ना यहाँ पे होम पेज पे अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक सेक्शन है फीचर्ड प्लांट्स का। ये जो भी प्लांट्स इधर शो हो रहे हैं ना, तो वो इसलिए शो हो रहे हैं जो यहाँ पे जिनको स्टार मार्क करा है। आपको अगर ये वाला प्लांट दिखाना है ना, तो यहाँ पे आप स्टार मार्क कर दो इसे। और ये जो है वहाँ पे ये देखो मैंने किया है इसको सिंपल प्लांट विथ वेरिएशन, फिर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब लेट्स गो टू वूकॉमर्स, और इधर से इसकी सारी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टोर सेटअप करने का। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस वगैरह फिल कर देना है। तो मैं सिर्फ आपको अभी दिखा देता हूँ ये कहाँ से, आपको जो भी आप स्टेट में हो वहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर लो। तो मैं लेट्स से मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिर्फ डेमो सेटअप कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। अब आपको यहाँ पे आपको लेकिन फुल सेटअप करना है यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स है। यहाँ पे मेरे को सिर्फ मैं बेचता हूँ इंडिया में, ओके। तो ये इंडिया सेलेक्ट कर लिया मैंने। शिपिंग लोकेशन भी मेरी इंडिया ही है, ओके। आपको अगर कुछ और सिलेक्ट करना है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे अगर मेरे को डिसेबल ही कर देना है तो वो है, तो वो ऑप्शंस भी है। तो मेरे को इंडिया में ही करना है, और मैं अभी बाकी और कुछ इसमें इनेबल नहीं करूँगा। बाकी है अब यहाँ से मैं इसकी करेंसी चेंज कर देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे इंडियन रुपी चाहिए, ठीक है। 1000 का सेपरेटर मेरे को चाहिए, ठीक है। अगर ये डॉट कॉमा में है, डॉट में कर सकते हैं हम, देखते हैं लेट्स सी कैसा आता है। सेव चेंजेस कर लेना आपको। अब यहाँ पे ज़रा हम एक पेज देखते हैं जो हमने ऐड किया था वो कैसे चेंज हुआ। तो अभी ये रुपी का सिंबल आ गया, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या था, डॉलर आ रहा था, अभी ये रुपी हो गया, ठीक है। तो ऐसा चेंज हो जाता है। अब इसके बाद आपको प्रोडक्ट्स में जाना है। यहाँ पे आपका जो डिफ़ॉल्ट रहता है उसको रहने दो, शॉप पे प्लेस होल्डर यहाँ पे अपना केजी सेंटीमीटर चलता है। अगर आप कुछ ऐसे हल्का सामान बेच रहे हो तो आप ग्राम कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सेंटीमीटर डायमेंशन जो भी आपने चेंज करनी है आप कर लो अगर आपको चाहिए। रिव्यू इनेबल डिसेबल, अब मेरे को सिर्फ वेरीफाइड ओनर के रिव्यू चाहिए तो मैंने टिक कर दिया, और मैंने अब जो है सेव चेंजेस कर दिया, ठीक है। ये भी हो गया। अब यहाँ पे इन्वेंट्री वगैरह थोड़ी एडवांस सेटिंग है, बट अभी के लिए इतना ही। लेट्स गो टू शिपिंग। अब शिपिंग में क्या है कि आपको एक तो कुछ मैं जो वीडियो के एंड में है तो आपको थोड़ा सा और एडवांस आपको बताऊंगा, बट एक सिंपल आपको पहले प्रोसेस बता देता हूँ, क्योंकि लाइक ज़्यादातर लोग के लिए यही नहीं वो वर्क कर जाएगा। तो ऐड शिपिंग जोन करा हमने। अब यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं मेरे को मैं मुंबई में हूँ, ठीक है। तो मैं अपना कर देता हूँ लोकल मुंबई, क्योंकि मेरे को कुरियर चार्जेस मान लेते हैं मुंबई में मेरे को ना कम पड़ते हैं बाकी स्टेट से, क्योंकि मैं मुंबई में ही हूँ तो मुंबई टू मुंबई कम पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जोन सेट कर देता हूँ अपना, मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली ये स्टेट वाइज ही देगा, तो लेट्स से मैं इसको महाराष्ट्र कर देता हूँ, ठीक है। तो आप जिप कोड तक भी लिमिट कर सकते हो, बट वो फिर आपको जिप कोड वगैरह ढूंढना पड़ेगा, अभी तो मैंने नहीं किया। तो ये तो आपको कोरियर से पता चलता है कि आपको क्या रेट है नहीं है,
और अगर आप पूरा एक ऑल इंडिया में 1 करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो मैं फिर ऐड शिपिंग मेथड करता हूँ। यहाँ पे ना मैं एक फ्लैट रेट दे दे रहा हूँ, ऐड शिपिंग मेथड। ये ऐड हो गया यहाँ पे। अब इसको एडिट कर देते हैं। अब इसको मैं टैक्स तो नन कर देता हूँ। देख लो आपको टैक्स किस हिसाब से सेट करना है। तो फिर कॉस्ट जो है मैं इसमें सेट कर देता हूँ कि भाई मैं इसकी 50 रुपये ले रहा हूँ फ्लैट, मुंबई के अंदर है तो। अब मैं एक और ऐड कर देता हूँ, मैं इसमें दे देता हूँ फ्री शिपिंग। मैंने ऐड कर दिया, फ्री शिपिंग एडिट करता हूँ। यहाँ पे फ्री शिपिंग की कंडीशन क्या है कि अगर या तो उनका मिनिमम ऑर्डर अमाउंट होना चाहिए या फिर कूपन कोड होना चाहिए। अब लेट्स से कि भाई उन्होंने 500 रुपये का ऑर्डर किया तो ये फ्री हो जाता है, ठीक है। अब मैं सेव चेंज कर दिया। अब 500 का ऑर्डर किया उन्होंने तो फ्री हो जाएगा, ओके। अब इस पर अगर आप ऑफलाइन भी करते हो तो यहाँ से लोकल पिकअप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी ऑफलाइन दुकान भी है तो आपने ये ऐड कर दिया ऑप्शन। अब यहाँ पे एडिट कर दो। अब ये तो ज़ीरो ही रहना है क्योंकि ऑफलाइन पिकअप आके वो खुद कर लेगा, ठीक है। अब ये हो गया महाराष्ट्र का। अब मैं शिपिंग जोन में वापस जाता हूँ। एक और आपको ऐड शिपिंग जोन करना है यहाँ पे। सॉरी, बैक कर लो आप एक बार। यहाँ से जो है अब आपको ये करना है, लोकेशन नॉट कवर्ड बाय योर अदर जोन्स। तो जो जोन आपने यहाँ पे अलग से डिफाइन किए उनके अलावा बाकी सारे जोन जो है इसमें कवर हो जाएंगे। अगर आपको मान लो कहीं आपको गुजरात के लिए अलग देना है, हैदराबाद के लिए अलग देना है, दिल्ली के लिए अलग देना है, तो वो सब आप डिफाइन कर सकते हो। या फिर ऐसा अलग बाकी पूरे नेशनल के लिए अलग सेट कर दो। अब मान लेते हैं आपको कि केरला के कुरियर आपको ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो आप एक्स्ट्रा जोन लगा दो, उधर के लिए कुरियर चार्ज आपका 70 बढ़ा दो, 100 बढ़ा दो, जो आपको रेट मिलता है आप उस हिसाब से एडजस्ट करो। अब मेरे को मान लेते हैं बाकी मेरे को पूरे नेशनल के लिए एक सेट करना है तो मैं ऐड शिपिंग मेथड करता हूँ और फ्लैट में कर देता हूँ। अब मैंने महाराष्ट्र के लिए 50 किया था, इधर मैं अपना कर देता हूँ 70 रुपये, ठीक है। क्योंकि ये स्टेट से बाहर है तो मेरे को थोड़ा सा 20 रुपये महंगा पड़ रहा है। अब यहाँ पे फ्री शिपिंग मैं इधर भी दे देता हूँ, फ्री शिपिंग इधर भी है तो फ्री शिपिंग एडिट कर दी मैंने। सेम, या तो मिनिमम ऑर्डर हो या फिर उनके पास कूपन कोड हो फ्री शिपिंग का। तो मिनिमम ऑर्डर अमाउंट 500 है। तो ये कॉम्प्लिकेट आप कर सकते हो रूल्स, बट फिर देखो यार किसी को पसंद नहीं होता इतनी शिपिंग चार्जेस देना। और जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे आप करते हो या तो देखो सिंपल रूल होता है 500 का 600 का जो भी इनका ऑर्डर है, या प्राइम मेंबर हो आप तो आपको फ्री है। तो यहाँ पे भी हम यही सेट कर रहे हैं, या तो कूपन है आपके पास या फिर आप 500 का ऑर्डर कर रहे हो तो फ्री है। ये नहीं कि ये कौन से स्टेट पे हो तो फिर वहाँ पे 1000 का खरीदो और ये और वो कॉम्प्लिकेशन वाला मत करो, तो वैसे भी किसी को पसंद नहीं आता। तो आई थिंक वो ऑप्शन है। बट अगर आपको चाहिए कि भाई आपको कॉम्प्लिकेटेड रूल चाहिए जैसे कि पर आइटम पे आपका शिपिंग चार्ज हो या कुछ इस तरह का हो तो फिर आप कर सकते हो, इनेबल है, ऑप्शन है उसके, ठीक है। मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में पूछ लो, मैं देखता हूँ अगर वीडियो बना दूंगा इस पर भी एक, ठीक है। तो ये शिपिंग का मैंने रूल सेट कर दिया। मुझे इसी तरह से शिपिंग का रूल पसंद है क्योंकि, और देखो आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के देखो कि उतना कॉम्प्लिकेट करोगे समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये करना क्या है इसमें, ठीक है। ये हो गया शिपिंग। अब पेमेंट्स पे चलते हैं। अब पेमेंट्स में जाके जो है यहाँ पे सारे ऑप्शंस है। तो अपने इंडिया में क्या आपको यूपीआई कर लो या फिर आप रेज़र पे ले लो या बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं और कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, ठीक है। तो पेमेंट गेटवे वाला सीन मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ उसका क्या है। और अभी फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए ना कैश ऑन डिलीवरी कर देता हूँ मैं। अब मैंने इसको सेव चेंज कर दिया, ठीक है। अब अगर आप नीचे देखोगे तो यार यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, ये पे यू है, रेज़र पे है, स्ट्राइप है, ठीक है। तो ये सारी सजेशन अपने आप आने लगती है, मैं इसको आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ ऊपर गए अकाउंट्स एंड प्राइवेसी, चलो इस पर तो हमको कुछ खास करना नहीं है। यहाँ पे आप अलाउ कर सकते हो कि भाई गेस्ट चेकआउट अलाउड है या फिर लॉगिन करना ही पड़ेगा और कब वो अकाउंट बना सकता है नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से इनेबल्ड है। बाकी आप कुछ खास नहीं है, अगर आपको कुछ कस्टमाइज़ करना है तो कर लो, बाकी हाँ। और बाकी इसमें हमको अभी कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बेसिक सेटअप हो गया जो मैंने आपको बताया था शुरू में वीडियो के, कि आपको बता दूंगा बेसिक सेटअप कैसे करना है। प्रोडक्ट लिस्ट कर चुका हूँ मैं, आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग है, आपका कस्टमाइज़ मैंने आपको बता दिया, लोगो कैसे चेंज करना है और ये इमेज वगैरह एडिट कैसे करनी है, ये भी कर दिया मैंने। और स्टोर की सेटिंग कर दी। अब ट्राई करते हैं प्रोडक्ट परचेज़ करने का, ठीक है।
तो अब यार एक चीज़ रह गई है, वो करनी है हमको। सेटिंग्स में जाना है, और सॉरी प्लगइन्स में जाना है। यहाँ पे ऐड न्यू कर दो। यहाँ पे आपको सर्च करना है वो कॉमर्स, ठीक है। यहाँ पे इनवॉइस वाला एक रहता है, ये इनवॉइस वाला है प्लगइन है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो अब जैसे ऑर्डर आएंगे तो फिर फटाफट से एक्टिवेट। तो ये सारा सीन हो गया, ठीक है। अब इसको हमको करना कुछ नहीं है। तो अब क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट परचेज करके देखते हैं कैसा सीन चलता है। ओके, तो मैंने ये दूसरा अपना दूसरे ब्राउज़र में कर दिया ताकि आपको एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू का दिखा सकूं। क्योंकि ऐसा वेबसाइट अपनी लोड हो रही है। ये थोड़ा सा टैबलेट मोड सा है, इसको चलो फुल कर देता हूँ। अब यहाँ पे आए हमको ये शॉप कलेक्शन देखना है। ये कलेक्शन में ये दिख गया, और जो मैंने ऐड किया था ना, चलो ये वाला परचेस करते हैं, ठीक है। मेरे को ये जो प्लस माइनस है, मैं एक ऐड करता हूँ। अब व्यू काट कर मैंने। अब देखो यार, फ्लैट शिपिंग रेट पड़ रही है मेरे को यहाँ पे 70 रुपये की। तो अब फ्री शिपिंग है मेरे को सिर्फ आंध्र प्रदेश की, पर लेट्स से मैं यहाँ पे मैं कुछ और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, क्योंकि फिर वो डेमो सही से हो नहीं पाता, थोड़ा लो आइटम का। ठीक है, तो अभी जो है 68 रुपीज़ टोटल बन रहा है, और मेरे को फ्लैट रेट 70 रुपये पड़ रहा है शिपिंग, ठीक है। तो और अगर मैं इसको महाराष्ट्र कर दूँ तो आप देखोगे, तो भाई ये अपडेट करा मैंने, तो ये 50 रुपये हो गया, ठीक है। तो ये शिपिंग अपनी सेटिंग्स काम कर रही है। अब मेरे को ना एक कूपन कोड मिला है, मेरा फर्स्ट ऑर्डर है तो मेरे को कूपन कोड मिला है फ्री शिपिंग का, चाहे कितने का भी ऑर्डर हो मेरा, ठीक है। तो मैं एक यहाँ से ना कूपन कोड जनरेट कर देता हूँ अपने न्यू यूज़र्स के लिए। आप यहाँ से एक्चुअली यहाँ न्यू से भी कर सकते हो, आप यहाँ से जाके कूपन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कर दिया फ्री शिप, ठीक है। फ्री शिपिंग का मैंने कूपन कर दिया। मेरे को यहाँ पे कुछ और इस कूपन पे डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ ये अलाउ फ्री शिप है। और ये यूसेज रेस्ट्रिक्शन में मिनिमम मान लेते हैं कि यार 20 रुपये का तो खर्च करना ही है, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैक्सिमम स्पेंड तो है नहीं कुछ, एक्सक्लूशन करना है तो एक्सक्लूशन कर लो आप। ओके, और फिर इसके बाद यूसेज लिमिट में, सो लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि आप पर यूज़र ना, न्यू यूज़र 2 बार फ्री शिपिंग का कोड यूज़ कर पाए, और कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं इस पर, ठीक। 20 रुपये सिर्फ मिनिमम चाहिए उनको स्पेंड करना, ठीक है। तो अब मैं एज अ कस्टमर इधर जाता हूँ, और ये कोड जो था मैंने इसको फ्री शिप अप्लाई किया, और आप देखोगे मैजिकली अपना फ्री शिपिंग मिल गई है, ठीक है। तो मैं इसका एड्रेस अगर मैं चेंज भी कर दूँ ना, कहीं का भी मैं एड्रेस कर देता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, तो फिर फ्री शिपिंग मेरे को मिल ही रहेगी, ठीक है, जब तक ये कोड है मेरे पास। ऑलराइट, तो अब प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है कि लॉगिन करने के लिए, अगर लॉगिन मेरे पास अकाउंट है पहले से, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये सारी डिटेल्स भरनी है। और ये कंट्री रीजन आप देखोगे यार, इंडिया ना यहाँ फिक्स है, तो क्योंकि मैं सिर्फ इंडिया में ही शिपिंग कर रहा हूँ, तो और कहीं शिपिंग नहीं कर रहा मैं, तो कहीं और से कोई परचेस नहीं कर सकता। तो मैं अपना नाम भर लेता हूँ, ये दूसरा वाला ईमेल है। अब यहाँ पे ऑप्शन है यार एक क्रिएट अकाउंट का, तो चाहे तो क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं या फिर गेस्ट वाला कर सकते हैं। तो लेट्स से क्रिएट अकाउंट कर दिया मैंने। और अगर शिप डिफरेंट एड्रेस पे करना है तो ये टिक कर लो, फिर पूरा एड्रेस भर दो। यहाँ स्पेशल इंस्ट्रक्शन डाल दो, जैसे हैंडल विथ केयर और डू नॉट कॉल, और जो भी आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ पे फुल अपना डिटेल्स देख सकते हो। 2 क्वांटिटी है, और ये 68 का फ्री शिपिंग कोड है, फ्री शिपिंग है। और पेमेंट ऑप्शंस अभी कैश ऑन डिलीवरी है इसमें, बाकी मैंने आपको बताया, बाकी सारे UPI रेजर पे वो सब पॉसिबल है। बाकी यहाँ पे अब टिक कर दिया मैंने, आई हैव रेड टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन का पेज होना चाहिए लिंक, ठीक है। ये मैंने सिर्फ अभी सैम्पल पेज रखा है, तो
ये यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी आपका टर्म्स एंड कंडीशन का होना चाहिए, यहाँ पे अपना रिफंड लिखो और यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। देन क्लिक ऑन प्लेस ऑर्डर और हो गया ऑर्डर प्लेस। कस्टमर को ये पूरा कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो ये चेकआउट हो गया, कस्टमर को अपना ऑर्डर नंबर मिल गया, डेट है, उसका ईमेल है, ऑर्डर डिटेल्स है, पेमेंट मेथड है और बाकी पूरी समरी है, उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं यार ये इसका ईमेल आया कि नहीं हमको। ओके सो ये मेरा कस्टमर वाला ईमेल आईडी है जो admin@smarthelpguides.com डाला था मैंने। तो ये कस्टमर को ईमेल आता है, सबसे पहला आएगा वेलकम टू न्यू प्लांट शॉप, ये अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, क्योंकि मैंने अकाउंट क्रिएट करने के लिए भी ऑप्ट किया था, ठीक है। तो थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है, जो कि आप देख रहे हो ये वार्निंग दिखा रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ फिक्स कैसे करना है, क्योंकि मैंने ईमेल अपडेट नहीं किया था, बट कोई बात नहीं। तो आप ये देखो, फर्स्ट ये यूज़र नेम आ जाएगा इसमें, कहाँ से अकाउंट का लॉगिन है, और ये न्यू पासवर्ड सेट करने का भी लिंक है इसमें, ओके। और दूसरा ईमेल आता है उनको, ये आता है योर न्यू प्लांट शॉप ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड। तो ये उनकी ऑर्डर की डिटेल्स है, यहाँ पे ऑर्डर का ऑर्डर नंबर और बाकी सारी चीज़ें, और ये सारे चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो इसमें पेमेंट मेथड भी है, पे विथ कैश ऑन डिलीवरी अपॉन डिलीवरी। अब देखते हैं जो हमारा ओनर है, जो आप हो, तो आपको, आप जो सेलर हो, तो आपको कैसा ईमेल आएगा। तो इसमें भी सेम मिस्टेक है, ये जो है स्पैम में चला गया है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये ना यहाँ से सेंड हुआ था bestwpguides@gmail.com। तो हमको क्या करना था, ये प्रोफेशनल अपना बिजनेस ईमेल आईडी क्रिएट करना था, जैसे shop@bestwpyt.xyz। तो ये नहीं जाता, बट कोई नहीं, उसको फिक्स कर देंगे अब यहाँ पे आप देखोगे तो न्यू ऑर्डर, और मैं ये सारी थोड़ा सा आपको मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स में बता रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ में देखो कुछ ना कुछ इशू आते रहते हैं, और अगर मैं चाहता तो मैं आपको स्किप करके दिखा दूँ एकदम परफेक्ट चीज़ें, तो फिर उसमें ना आपको इशू आएगा, तो आपको समझ नहीं आएगा कि यार अरे उस वीडियो में तो नहीं था बट मेरे को क्यों आ रहा है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा ये थोड़ा वीडियो लंबी हो रही, बट मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि अगर आपको इशू आता है तो आपको पता रहे कि भाई फिक्स कैसे करना है, ओके। अब यहाँ पे न्यू ऑर्डर, ये आपको सेलर को आएगा कि भाई आपने रिसीव किया है फ्रॉम विकास वी, जो अभी आपका कस्टमर का नेम होगा। ये ऑर्डर है, ये फ्री शिपिंग है, और ये पेमेंट मेथड है, और नोट है कस्टमर का, और ये बाकी एड्रेस वगैरह है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द सेल, ये सेलर को आएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप सेलर हो तो आप जाओगे अपनी वेबसाइट पे, ओके। अब यहाँ पे हम जो है, मैं डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ एक बार, इसको ना, इधर ये डैशबोर्ड है हमारा, यहाँ होम पे, ओके। अब यहाँ पे देखोगे, जाओगे आप वूकॉमर्स पे, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया, एक ऑर्डर आया हुआ है आपका ऑर्डर का। तो यहाँ पे ना एक यार विजेट भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जहाँ पे ये शो करता है कि आपके ऑर्डर वगैरह कितने आए हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ठीक है, अभी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। फर्स्ट हम वूकॉमर्स पे जाएंगे, यहाँ ऑर्डर पे जाते हैं। लेट्स सी कि इसको अब करना क्या है आपको। ये ऑर्डर आ गया, आपको कस्टमर का नाम है, ऑर्डर नंबर है, और यहाँ पे डेट है, कब 5 मिनट पहले का ऑर्डर है, कितना अमाउंट है, और देखोगे स्टेज ना इसकी प्रोसेसिंग पे है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक क्विक व्यू सा मिल जाता है इसका पूरा डिटेल्स का, ओके। अगर तो अब ये जैसे आपने कंप्लीट कर दिया तो यहाँ कंप्लीट मार्क कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको प्रॉपर इसका तरीका बता दूँ क्या करना है आपको। इसको क्लोज़ कर दो, यहाँ पे गए आप, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं इसको करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये पूरी डिटेल्स है, यहाँ पे थोड़ा आप एडिट वगैरह भी कर सकते हो अगर कुछ इशू आ गया। ये स्टेटस में, इसमें ना बहुत सारे स्टेटस रहते हैं, पेंडिंग, प्रोसेसिंग, होल्ड, कंप्लीट, कैंसिल, रिफंडेड और फेल्ड या ड्राफ्ट, ठीक है। तो अभी ये प्रोसेसिंग पर है, तो इसको अभी रहने देते हैं। और यहाँ पे आप बाकी अपना इन्वॉइस नंबर वगैरह देख सकते हो, यहाँ से PDF इन्वॉइस प्रिंट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको कूपन कोड भी दिखता है जो उसने अप्लाई किया है। तो बेसिकली सब कुछ पूरी डिटेल्स रहती है, ओके। तो अब इसमें ना पहले मैं आपको दिखाता हूँ, एक इन्वॉइस प्रिंट कर दिया मैंने, ये पैकिंग स्लिप है। तो ये पैकिंग स्लिप है, आपने इसको प्रिंट कर लिया अपना अपना ये सारी चीज़ें ना एडिट हो सकती है। ये पैकिंग स्लिप, ये जो आपका जो भी आपके शॉप का नेम रहेगा, और चाहोगे तो लोगो वगैरह लगा सकते हो यहाँ पे, इसको कस्टमाइज़ करके टर्म्स एंड कंडीशन और एक्सेट्रा थोड़ी इन्फॉर्मेशन। तो ये पूरा सिस्टम हो गया, इसको आपको प्रिंट करके चिपका देना है, कोरियर कर देना है, ठीक है। आपको और कुछ झंझट नहीं है। और ये आपका इन्वॉइस है, आप चाहो तो इसको भी प्रिंट करके लगा सकते हो कस्टमर के साथ, और नहीं है तो फिर आप जो है अपना
कस्टमर को जो है जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर ईमेल भेजना है तो यहाँ पे सेव ऑर्डर एंड सेंड ईमेल है, तो इसको आप भेज सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था इनवॉइस का, तो आप कुछ सेकंड्स लगे, मुझे लगा कुछ इशू आ गया क्या फिर से, बट ठीक है काम कर रहा है ये। तो इनवॉइस फॉर ऑर्डर करके ईमेल अपने आप ऑटोमेटिक चला जाता है, आपको कुछ करना नहीं है। तो ये वापस से आ गया। अगर कुछ इशू हो गया है ना आपको, अगर दोबारा भेजना है तो ऐसे भेज सकते हो। और बाकी आपको ये तो है ही, तो आप ये मैनुअली भी भेज सकते हो डाउनलोड करके। ठीक है, अब इसमें करना क्या है हमको कि भाई यहाँ पे आपको ना हर ये ऑर्डर नोट्स जो भी आप यहाँ पे एक्शन करोगे वो अपडेट होता है ऑर्डर नोट्स में। तो लेट्स से कि भाई मैंने शिप कर दिया, मैं लिख दूंगा जो भी नंबर है। अब ये दो ऑप्शन है इसमें, प्राइवेट नोट और नोट टू कस्टमर। तो प्राइवेट नोट क्या है, जैसे आपको अगर आपकी टीम है, ठीक है, प्रोसेसिंग वाली अलग है, तो अब उनको अपना ना एक अकाउंट बना देते हो अपने डैशबोर्ड का, तो वो खाली ऑर्डर प्रोसेसिंग वो करते हैं और उनके लिए आपने नोट डाल दिया कि कस्टमर ने आपको कॉल करके बोला था कि कुछ रिक्वेस्ट है, तो आप ये प्राइवेट नोट वहाँ डाल दोगे, तो ये कस्टमर को नहीं जाएगा, सिर्फ आपकी टीम को दिखेगा। और आपको जैसे अभी ये ट्रैकिंग मैंने अपडेट करनी है, तो मैं नोट टू कस्टमर डाल के इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो है कस्टमर को अपडेट हो जाता है। तो अभी आप देखोगे तो ये आ गया नोट एडेड टू योर ऑर्डर। ठीक है, ये डेट पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, योर ऑर्डर हैज़ बीन शिप्ड, ये नोट ऐड किया था मैंने, और ये ऑर्डर की डिटेल्स भी है उसमें। ठीक है, तो और कुछ भी है तो आप नोट अपडेट कर सकते हो, वो सारी नोट टू कस्टमर डाल के जो आप यहाँ पे ना अपडेट करोगे तो ये इसका ईमेल जो है कस्टमर को चला जाता है। ओके, तो इस तरह से आप ये शिपिंग कोड वगैरह अपडेट कर सकते हो। अब आपको पता चला कि भाई शिप विप हो गया, तो आपका कैसा प्रोसेस है डिपेंड करता है। ओके, तो या तो आप डाल सकते हो कि और ऑर्डर हैज़ बीन डिलीवर्ड, ठीक है, नोट एक डाल दिया आपने, ऐड कर दिया, ये आपकी मर्ज़ी है। और नहीं चाहते हो, ठीक है, तो मान लो आपने शिपिंग विपिंग सब में अपडेट कर दी, वैसे तो प्रोसेस वही रहता है कि आप डिलीवरी मार्क कर दो, बट स्टिल ठीक है, लेट्स सी कि भाई अब दूसरा प्रोसेस क्या कर सकते हैं कि हम इसको यहाँ से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये अपडेट हो जाएगा, नोट में भी चला जाएगा, योर ऑर्डर हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है, मतलब है डिलीवर हो गया, यहाँ पे आप अपडेट कर दोगे। ओके, बट ये तो एक ऑर्डर है तो हो गया। मान लो आपके पास बहुत सारे ऑर्डर है, तो आप सबको अलग अलग आके तो नहीं डालोगे ना, तो आप यहाँ पे टिक करोगे बल्क एक्शन, और ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा चेंज स्टेटस टू प्रोसेसिंग ऑन होल्ड कंप्लीट। तो ये सारे बल्क, यहाँ पे आप PDF इन्वॉइसेस भी ना सबका बल्क में निकलवा सकते हो। यहाँ पे जैसे अप्लाई किया मैंने, तो ये सारे जितने PDF इन्वॉइस होंगे एक ही बार में खुल जाएंगे, तो आप प्रिंट सबका एक बार में निकाल सकते हो। अब मान लो ये हो गया मेरा, तो अब मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, अपने शिप कर दिया, ऑर्डर डिलीवर हो गया, मेरे को नोटिफिकेशन पता चल गया कि ऑर्डर डिलीवर्ड है, मैंने कंप्लीट मार्क कर दिया। अब देखोगे मेल भी आ गया है, योर न्यू प्लान शॉप ऑर्डर इज नाउ कंप्लीट, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, वी हैव फिनिश्ड प्रोसेसिंग योर ऑर्डर, और बाकी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे मैनेज करना चाहते हो। मैंने आपको बता दिया कैसे एग्जैक्टली होता है। ठीक है, ये फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह के लिए कस्टमर की IP वगैरह भी रहती है इसमें, तो आप वो सारी चीज़ें भी थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। ओके, सो ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब कुछ और चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी एक्चुअली चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ कस्टमर्स पे जा सकते हो, तो ना आपको पूरा कस्टमर का डेटा एंड ऑल सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कब कस्टमर ने किया, रजिस्टर किया, कब एक्टिव था, कंट्री, एक्सेट्रा एवरीथिंग, पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। और एनालिटिक्स वगैरह भी बहुत सब कुछ है, बट ऑब्वियसली इस वीडियो के लिए तो इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया। तो बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस अब हमारी वेबसाइट बन के तैयार है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर एक्सेप्ट कैसे करना है और फिर इसको प्रोसेस कैसे करना है, और पूरा शिप वगैरह का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन कुछ इस पे जो चीज़ें मैं एडवांस थोड़ी सी बता देता हूँ। तो फर्स्ट चीज़ है कि टैक्स क्या। तो टैक्स के लिए देखो, अगर आप स्मॉल बिजनेस हो, आपके पास GST रजिस्टर्ड है, तो आपको टैक्स कलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली मैंने वीडियो में इसलिए नहीं बताई क्योंकि
ज़्यादातर स्मॉल बिजनेस ओनर्स तो के पास शायद अभी टैक्स आईडी हो भी नहीं और वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। बट आपको करना है तो बहुत इजी है, मैं आपको सेटिंग्स इसकी बता देता हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लो। उसके लिए मैं अलग से सेटिंग वाला वीडियो, टैक्स सेटिंग का वीडियो बना देता हूँ और वहाँ से आप फिर आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 5-10 मिनट का काम है, ठीक है। और स्मॉल बिजनेस ओनर हो, अगर आपको टैक्स के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। वैसे तो मैं पहले आपको बता दूँ कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट तो हूँ नहीं प्रोफेशनल, तो आपको अगर आपका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू है तो आपको उनको ही रेफ़र, किसी प्रोफेशनल को रेफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि आप अगर ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो तो देखो यार, कोई इंट्रा स्टेट तो खाली करता नहीं है, इंटर स्टेट ही होगा। इंटर स्टेट का मतलब होता है अगर आप दिल्ली में हो, आप दिल्ली में ही बेच रहे हो, आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र में ही बेच रहे हो। तो कोई वो तो करता नहीं है ऑनलाइन सेलिंग में। ऑनलाइन सेलिंग में इंटरस्टेट ही होता है। इंटरस्टेट होता है कि आप दिल्ली में हो, आप मुंबई में बेच रहे हो, आप मुंबई में हो, गुजरात में बेच रहे हो, ठीक है। तो अक्रॉस द स्टेट्स बेच रहे हो, जिस स्टेट में हो उसके बाहर बेच रहे हो आप, ठीक है। तो वो इंटरस्टेट होता है और उसकी जीएसटी की एग्जाम्पशन लिमिट्स होती है। तो आप गूगल पे डाल दो जीएसटी एग्जाम्पशन लिमिट इंटरस्टेट, आपको मिल जाएगी। कहीं 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, अलग अलग उसके कैटेगरीज है और क्वालिफिकेशंस रहती हैं कि आप किस स्टेट में हो, कहाँ बेच रहे हो, उस सब पे डिपेंड होता है। तो आप एक बार वो देख लो, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ है शिपिंग की। तो शिपिंग का देखो यार, ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस अवेलेबल है। अभी हमारे पास बहुत सारे शिपिंग कंपनीज हैं, शिप रॉकेट और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो उनके लिए अलग है, आपको एक वीडियो बता दूंगा मैं आपको कैसे आपको उनके साथ रजिस्टर करना है। देन सिंपल होता है, कुछ नहीं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। प्लगइन एक डाउनलोड करोगे, उनका होगा प्लगइन, अगर वो ई कॉमर्स के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफर करते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड कर साइन अप करोगे, वो आपको दे देंगे जो भी यूज़र नेम क्रेडेंशियल आपका, वो आप कीज़ होंगी या जो भी होगा, आप उससे प्लगइन डाउनलोड करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे और हो गया काम, ठीक है। लेकिन स्मॉल बिजनेस ओनर हो तो अभी तो आप शायद मैनुअली कर रहे होगे। तो जो मैंने आपको वीडियो में प्रोसेस बताया कि आप पीडीएफ इनवॉइसेस प्रिंट करो और अपना मैनुअली शिप कर दो, तो आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और ऑटोमेट सोल्यूशन आपको चाहिए तो वो ऑप्शन भी आपके पास है, ठीक है। अब लास्ट चीज़ है पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट का। तो देखो अभी इंडिया में तो ज़्यादातर ऑर्डर्स जो है सीओडी है, ठीक है। सीओडी के बिना काम चलता नहीं है। बट स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सीओडी में एक तो एक्स्ट्रा पेमेंट होती है और लॉस होने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कई स्मॉल बिजनेस वाले यूपीआई या ऑनलाइन पेमेंट ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी अब अगर आप पेमेंट गेटवे यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि रेजर पे हो गया, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर है आजकल इंडिया में, और भी हैं बहुत सारे। तो या फिर आप डायरेक्टली यूपीआई एक्सेप्ट करना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है वर्डप्रेस के साथ, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन के लिए भी अलग वीडियो रहेगी, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो। और अगर आप जैसे अभी बिल्कुल लाइक मैनुअली करना चाहते हो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऑर्डर अपना एक्सेप्ट कर लो। देन उसके बाद कस्टमर को अप्रोच करो कि भाई आप अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे या कन्वीनियंस के लिए कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन रखोगे और सीओडी नहीं रखोगे तो बहुत आपका कन्वर्जन रेट गिर जाता है, ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि भाई आप सीओडी रखो, ऑर्डर एक्सेप्ट कर लो। अगर देन उसके बाद जो है आप कस्टमर को कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई आप अपने यूपीआई दे दो और कि इस पे आप पेमेंट कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो अगर आपको केस बाय केस बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कस्टमर आपको जेन्युइन लग रहा है कि नहीं। जेन्युइन है तो आप सीओडी भी कर सकते हो, अगर आपको बिजनेस में आपका सूट करता है, लाइक आपको प्रॉफिट एंड ऑल हो रहा है तो। और नहीं तो फिर आप बोल सकते हो कि आप यूपीआई पे अपफ्रंट पेमेंट कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो वो ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद आप कर सकते हो, आई थिंक। उसके बाद कस्टमर भी ज़्यादा लाइक, क्योंकि ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो लाइक कर देते हैं पेमेंट, अगर कस्टमर को लगता है कि आप भी जेन्युइन सेलर हो, आप फेक नहीं हो तो। और नहीं होगा तो फिर आप दोनों में कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो जो भी आपको प्रेफरेंस का है। मैंने आपको सारे सॉल्यूशंस बता दिए कि आप सीओडी ले सकते हो, रेजर पे टाइप गेटवे यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो डायरेक्टली यूपीआई भी इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, डाउट्स है, कुछ मेरे से छूट गया तो फिर आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। और उसके अलावा अगर ज़्यादा कुछ और सपोर्ट चाहिए तो आप ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है।
तो तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। बाकी अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो दूसरा चैनल है, वहाँ पे इंग्लिश में भी आप मेरे वीडियोस देख सकते हो।